ये सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराया था। इसके अलावा बहुत कम लोग ही यह जानते हैं कि कन्हैया ने किसे और कब कब अपने ईश्वर रूप का दर्शन कराया था। तो आइए जानते हैं इसके विषय में, लेकिन ये जानने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अक्रूर जी को दिए थे दर्शन। अक्रूर जी जब कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए गोकुल आए तो वह यह सोच कर आए थे कि मुझे कंस से कृष्ण के जान की रक्षा करनी है। वह सदा वासुदेव पुत्र कृष्ण की कंस से रक्षा की ही चिंता किया करते थे। वह इस बात पर कभी विश्वास नहीं करते थे कि कृष्ण भगवान हैं, जबकि उनके अनेक चमत्कार के किस्से सुन रखे थे। फिर भी उनके मन में शंका रहती थी। फिर बलराम और कृष्ण को मथुरा ले जाते वक्त उन्होंने कृष्ण को अपनी योजना बताई कि किस तरह मैं और मेरी यादव सेना तुम्हें कंस से बचाएगी। उस वक्त कृष्ण ने कहा था कि अक्रूर जी आप हमारी सुरक्षा की चिंता न करें, लेकिन अक्रूर जी उन्हें बालक समझकर उनकी बात टाल गए। तब एक जगह रास्ते में यमुना के किनारे अक्रूर जी अपनी योजना के तहत यमुना में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई। तब उन्हें यमुना के भीतर कृष्ण नजर आए। तब वह देखकर अचंभित हो गए। फिर उन्होंने जल के बाहर निकलकर किनारे पर रथ पर देखा तो कृष्ण भगवान वहीं पर सवार थे और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तब उन्होंने सोचा कि ये उनका भ्रम है। इस तरह उन्होंने 2 बार डुबकी लगाई, तब भी यही हुआ। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि कृष्ण 2 जगह एक साथ कैसे हो सकते हैं। फिर जब उन्होंने तीसरी डुबकी लगाई तो कृष्ण ने जल के भीतर ही उनसे पूछा, काका यहाँ क्या कर रहे हो? यह देखकर अक्रूर जी दंग रह गए। जल में ही उन्होंने कृष्ण के विराट रूप के दर्शन किए। बाद में जल के बाहर निकल के वे कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि प्रभु अब मेरी चिंता समाप्त हो गई है। अब मुझे आपकी चिंता नहीं रही। जगत की सुरक्षा करने वाले की मैं क्या सुरक्षा कर सकता हूँ। उद्धव को दिए थे दर्शन। इसी तरह श्री कृष्ण के चचेरे भाई उद्धव के मन में भी शंका थी। वे उनसे ज्ञान और प्रेम पर वाद विवाद करते थे। कृष्ण से कहते थे कि तुमने गोकुल और वृंदावन की भोली भाली राधा और ग्वालों को अपनी माया से प्रेम जाल में फंसा रखा है। इस पर कृष्ण ने उद्धव को उनके ज्ञान के अहंकार को समाप्त करने के लिए एक पत्र लिखकर उन्हें गोकुल इसलिए भेजा था कि वे राधा और ग्वालों को मेरे प्रेम जाल से निकालकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान दे। परंतु उल्टा राधा ने ही उन्हें प्रेम के महत्ता को समझाकर उनके ज्ञान चक्षु खोल दिए। तब उद्धव जी राधा का नाम जपते हुए कृष्ण के पास पहुँचे। कृष्ण ने उन्हें राधा सहित अपने विष्णु रूप के दर्शन दिए थे। राजा मुचकुंद ने किए दर्शन। जब कालयवन ने एक गुफा में सतयुग से सोए हुए राजा मुचकुंद को जगा दिया था तो उनके देखते ही कालयवन भस्म हो गया था। तब भगवान कृष्ण ने राजा मुचकुंद को अपने बृहद रूप के दर्शन देकर उन्हें हिमालय में तपस्या करने के लिए भेज दिया था। शिशुपाल ने किए थे दर्शन। जब पांडवों के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण की अग्र पूजा की घोषणा की गई थी, तब उनकी बड़ी बुआ के लड़के शिशुपाल ने उन्हें ईश्वर या भगवान मानने से इनकार करके उनका अपमान किया था। तब कृष्ण ने कहा था कि तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करने का मैं तुम्हारी माँ को वचन दे चुका हूँ, अतः सावधान, तुम्हारे 99 अपराध हो चुके हैं। लेकिन शिशुपाल नहीं माना। तब कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया था। शिशुपाल के मृत शरीर से उसकी आत्मा श्री हरि के पार्षद जय के रूप में जब बाहर निकलती है और उसने कृष्ण को देखा, तब कृष्ण ने शिशुपाल को अपने बृहद विराट रूप के दर्शन कराकर कहा था कि तुम अब मुक्त हो चुके हो, अतः तुम पुनः मेरे धाम लौट जाओ। धृतराष्ट्र को सभा में दिया था दर्शन। जब महाभारत युद्ध के समय एक बार श्री कृष्ण कौरव सभा में शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन उन्हें बंदी बनाकर वहीं उनको घेर कर मारना चाहता था, परंतु
तुरंत ही उन्होंने कौरवों की भरी सभा में अपने बृहद रूप का ऐसा प्रदर्शन किया कि सभी की आंखें तेज प्रकाश से बंद हो गईं। उनके इस विराट रूप के दर्शन भीष्म पितामह, विदुर और द्रोण ही कर सके थे। बाकी तो यह देखकर अंधे हो गए थे और दुर्योधन और शकुनी वहां से भयभीत होकर भाग गए थे। अर्जुन को दिया था अपने विराट स्वरूप का दर्शन। आप तो ये जानते ही होंगे कि सुभद्रा प्रसंग के समय भगवान श्री कृष्ण ने 2 जगह अपने बृहद विराट रूप के अर्जुन को दर्शन कराए थे। पहला, जब द्वारिका में अर्जुन द्वारा एक ब्राह्मण के 3 बालकों की जान नहीं बचा पाने पर अर्जुन यमलोक में चले गए थे, लेकिन वहां से भी उन्हें निराश होना पड़ा था। तब प्रतिज्ञा अनुसार अर्जुन खुद को अग्नि में भस्म करने वाले थे। उस वक्त कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चलो अब हम मिलकर प्रयास करते हैं। और फिर कृष्ण ने अर्जुन को लेकर 7 पर्वत लांघने के बाद एक अंधेरी गुफा में ले गए और अंत में उस गुफा के पार उन्होंने अर्जुन को श्री हरि विष्णु के बृहद विराट रूप के कृष्ण रूप में ही दर्शन कराए थे और श्री कृष्ण ने अपने ही अनंत स्वरूप को प्रणाम किया था। फिर रास्ते में अर्जुन को कृष्ण ने एक बार पुनः उनके इन्हीं रूप के दर्शन की अभिलाषा की तो उन्होंने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करके पुनः अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया था। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को कराया था 3री बार दर्शन। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन कई तरह से शंका और कुशंका से घिर जाता है, तब कृष्ण अर्जुन को अपने बृहद विराट रूप का दर्शन कराते हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा लिखना मत भूलिएगा।